स्वागत है बच्चों जीडी साइंस के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फर्स्ट इंग्लिश 3.3 टोटो द हेन। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर टोटो क्या है। टोटो एक हेन है, हेन का मतलब क्या होता है, मुर्गी होती है। अब यहाँ पर जो टोटो है वो क्या है, जो रहीश है, रहीश की क्या है, वो पेट है। और जो टोटो है वो क्या है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है। अगर आप देखोगे इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, एनिमल्स के आवाजों के बारे में पढ़ा था, यानी कि उनके साउंड्स के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पर भी हेन है, हेन के भी कुछ साउंड्स होते हैं। तो ऐसे करके टोटो अपनी साउंड का यूज करके वो कैसे जो है रहीश को किस चीज के बारे में वार्न करता है, वो हम यहाँ पर देखने वाले। तो अब हम क्या करते हैं, इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है, रहीश हैड अ पेट, इट वाज अ ब्लैक हेड, हर नेम वाज टोटो। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो रहीश है, रहीश के पास क्या थी, एक पेट था। पेट का मतलब क्या होता है, पालतू जानवर, यानी कि ऐसे एनिमल जिनको हम क्या करते हैं, पालते हैं। जैसे कि डॉग, बहुत लोग किसको पालते हैं, डॉग को पालते हैं। किसी को कैट पसंद होती है, यानी कि अपने पसंद के हिसाब से हम जिस एनिमल को क्या करते हैं, पालते हैं, उसे खिलाते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे पेट एनिमल्स, या जिसे हम बोल सकते हैं पालतू जानवर। अब जो रहीश था, रहीश के पास एक पेट था, बट पेट कौन सा था, तो यहाँ पर बोला गया ब्लैक हेन, यानी कि काली मुर्गी। फिर उसका नाम क्या था, टोटो था। जैसे कि हम सबका नाम होता है, जब हम पेट एनिमल्स रखते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ नाम देते। तो रहीश ने अपने हेन जो है उसका नाम क्या दिया था, टोटो दिया था। टोटो लिव्ड इन अ कूप, टोटो वॉज अ वेरी स्मार्ट हेन। अब हम कहाँ रहते हैं, हम घर में रहते हैं। वैसे ही जो हेन होती है, हेन का भी घर होता है, हेन के घर को हम क्या बोलते हैं, कूप बोलते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जो टोटो हेन है वो कहाँ रहती है, कूप में रहती है। और फिर हमें बताया गया है, जो टोटो है ना वो हेन है, लेकिन वो कैसी है, स्मार्ट है, यानी कि वो बहुत ज्यादा समझदार है। अब यहाँ पर टोटो को समझदार क्यों बताया गया, ये आप जब स्टोरी के आगे आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, रहीश यूज्ड टू गिव फूड टू हर एवरी डे एंड प्लेड विद हर। अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है, यूज्ड टू गिव फूड, यूज्ड टू गिव फूड का मतलब क्या होता है, उसे खाना देना। तो रहीश जो है वो टोटो को हमेशा हर दिन खाना देता था। एंड प्लेड विथ हर, एवरी डे का मतलब क्या होता है, एवरी डे का मतलब होता है हर दिन। एंड प्लेड विथ हर का मतलब क्या होगा, उसके साथ खेलना। रहीश उसको खाना भी खिलाता था हर दिन। अब ऐसा नहीं है कि रहीश ने यहाँ पे पाल लिया बट बोलते हैं नहीं इसको खाना कौन देगा, खुद बना लेगा। रहीश क्या करता था, उसको रोज हर दिन खाना देता था और उसके साथ क्या करता था, खेलता था। दे बिकम गुड फ्रेंड्स। व्हेन टोटो लेड एन एग शी यूज्ड टू मेक अ स्पेशल साउंड, कॉक कॉक कॉक। अब यहाँ पर जो आपकी हेन यानी कि टोटो जो हेन है वो क्या करती है, वो और रहीश दोनों हर दिन बात करते हैं, हर दिन वो दोनों एक दूसरे से खेलते, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, वो उसे खाना देता है। तो वो लोग क्या बन चुके थे, यहाँ पे गुड फ्रेंड, अच्छे दोस्त बन चुके थे। गुड फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है, अच्छे दोस्त। अब क्या हुआ था, टोटो जो है हेन क्या देती है, वो अंडे देती है। लेड एंड एग का मतलब क्या होता है, अंडे देना। तो जब उसने अंडे दिया था तो क्या बनाती है, एक स्पेशल साउंड बनाती है। स्पेशल साउंड यानी कि किसकी बात हो रही होगी, वो क्या जो साउंड वो बोलती है वो, जैसे कि आपने पोएम में देखा था तो वहां पर डॉग का एक साउंड था, कैट का क्या साउंड था, म्याऊ म्याऊ था। जो आपकी बर्ड्स वहां पे दिए गए थे उसके कुछ साउंड थे, वहां पे ग्रोइंग की साउंड थे। तो ऐसे ही जो टोटो है, टोटो का भी स्पेशल साउंड था। वो स्पेशल साउंड क्या था, टोटो का कॉक कॉक कॉक। अब यहाँ पर फिर हमें क्या पता चलता है, देन रहीश केम आउट एंड फेड टोटो एंड टुक द एग्स फॉर हिम। वन नाइट रहीश वाज स्लीपिंग इन द बेड, ही हेard द स्पेशल साउंड ऑफ टोटो कॉक कॉक कॉक। रहीश केम आउट फ्रॉम द हाउस। अब यहाँ पर जो रहीश है, रहीश क्या करता है, वो उसके लिए जो उसने अंडे दिए थे वो ले जाता है। और फिर एक रात क्या होता है, जब सब लोग सो गए होते हैं तो जो टोटो होता है, टोटो का स्पेशल साउंड फिर से सुनने मिलता है। टोटो का स्पेशल साउंड क्या था, हमने क्या देखा था, टोटो कौन सा स्पेशल साउंड निकालता था, कॉक कॉक कॉक। अब यहाँ पर जो टोटो है, टोटो ऐसी आवाज क्यों निकाल रहा था वो हमें कहाँ पता चलेगा, नेक्स्ट यहाँ पर पता चलेगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, टोटो रन टू रहीश एंड पेग्ड हिज लेग। रहीश लुक्ड अराउंड to see what happened, he smelled something burning. अब रात का समय सब लोग क्या करते हैं, सोते हैं। रात किस लिए होती है, सोने के लिए होती है। तो सब लोग सो रहे होते हैं और टोटो जो होता है यहाँ पर आवाज कर रहा होता है, बट अब कोई उठता नहीं है। तो टोटो क्या करता है, वो रहीश के पैर पे जाके मारने लगता है। अब रहीश जब
अपने आस पड़ोस देखने लगता है कि इधर उधर क्या हो रहा है, तो उसको किसी चीज की बर्निंग की स्मेल आ रही होती है। अब देखो, ही स्मेल्ड समथिंग बर्निंग, ही स्मेल्ड समथिंग बर्निंग, इसका मतलब क्या होता है, उसको किसी चीज की जलने की क्या आ रही थी, बदबू आ रही थी। स्मेल का मतलब क्या होता है, लाइक स्मेल, जो बदबू जिसे बोला वो। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है, ओ माई गॉड द कूप इज ऑन फायर, ही शाउटेड द कूप वॉज इन अ मेस। अब क्या होता है, किसी चीज की जलने की जब स्मेल आ रही होती है तो ये बात तो फिक्स है कि कुछ ना कुछ चीज जल ही रही होगी। अब जो रईस होता है वो जब देखता है तो वो क्या पाता है कि क्या चीज जल रही होती है, कूप। कूप क्या था, जहां पर हेन रहती है, हेन के घर को कूप बोलते हैं हम लोग, तो कूप क्या था, जल रहा था। अब वो क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, ओ माय गॉड द कूप इज ऑन फायर, यानी कि जो कूप है उसमें क्या लग चुकी है, आग लग चुकी है, वो एक मेस में है। अब देन नेक्स्ट क्या होता है, रहीश ran to the tap of water and took the pipe, then he showered the water and put out the fire। अब देखो, आग लग जाती है, कभी भी कहीं भी आग लग जाए तो सबसे पहले क्या चीज है, या तो आपको जाके आपके पेरेंट्स को बुलाना है, जो भी वहां पे बड़े लोग, अगर पेरेंट्स ना हो तो आपको नेबर्स को बुलाना है। और सबसे पहला चीज क्या करना है, आपको पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया, पेरेंट्स ने नेबर्स को इन्फॉर्म किया, और इसके बाद क्या करना है, पानी लेना है, पानी लेके आग को बुझाने का कोशिश करना है। तो सेम चीज यहाँ पे जो रहीश है, रहीश भी वही करता है, वो भाग कर जाता है, पाइप निकालता है और क्या करता है, यहाँ पर आग को बुझा देता है। देन नेक्स्ट क्या होता है, देन रहीश बेंट एंड पिक्ड अप Toto, you smart hen, my dear friend, you have saved my farm, said Rahish. Toto happily replied to Rahish, cock, cock, cock. अब यहाँ पर जब कोको उसे उठा देता है रहीश को, तो रहीश क्या करता है, जब आग बुझा देता है तो वो बेंट होता है। बेंट होना का मतलब क्या होता है, वो झुकता है, टोटो को उठाता है, वो क्या बोलता है, माय डियर फ्रेंड, तुमने क्या किया, मेरे फार्म को जलने से बचा दिया। और ये जब वो ऐसा बोलता है तो वो जो टोटो है, टोटो उसको हैप्पीली कैसे रिप्लाई करता है, टोटो का एक स्पेशल साउंड था, वो स्पेशल साउंड क्या था, कॉक कॉक कॉक। तो यही आपकी स्टोरी थी टोटो द हेन के बारे में। तो टोटो द हेन क्या थी, हमारी एक स्मार्ट हेन थी। हमें क्या पता चला, रहीश था, रहीश के पास क्या था, एक पेट था, पेट का नाम टोटो था, जो कि क्या थी, एक ब्लैक हेन थी। वो बहुत ज्यादा स्मार्ट थी। वो बहुत ज्यादा स्मार्ट क्यों थी, क्योंकि हमने देखा वो किस तरीके से रहीश को जगा देती है और उसका फार्म, यानी कि जहाँ पे वो खेती वगैरह करता है, चीजें रखता है, उसको जलने से वो कैसे बचाता है वो। तो ये सारी चीज किसके वजह से होती है, टोटो की वजह से होती है। अगर टोटो उसे नहीं उठाती तो क्या वो अपने फार्म को बचा पाता, नहीं बचा पाता। तो यही होता है, टोटो को इसी के लिए यहाँ पे क्या बोला गया है, स्मार्ट हेन बोला गया है। और साथ ही साथ टोटो का एक स्पेशल साउंड भी है। टोटो का स्पेशल साउंड क्या था, कॉक कॉक कॉक। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं, यहाँ पे जो एक्सरसाइज दिया गया हुआ है वो, जहाँ पर सबसे बोला गया लेट्स टॉक का मतलब क्या होता है, चलो बात करते हैं। तो ये आपको नोटबुक में नहीं लिखना है, जस्ट आपको ये, अगर आप चाहो तो आप नोटबुक में भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर आपको करने क्या बोला है, टॉक अबाउट योर पेट एनिमल एंड हाउ यू टेक केयर ऑफ इट। अगर आपके पास पेट एनिमल है तो उसके बारे में बात करो और बताओ कि आप उसका केयर कैसे करते हो। तो सबको क्या करना है, आपके जो भी पेट एनिमल हो, अगर आपके पास नहीं है, जो एनिमल आपको पसंद है उसके बारे में लिखो, उसका ख्याल कैसे रखते हो वो आपको क्या करना है, लिखना। जैसे कि रहीश कैसे ख्याल रखता था, वो उसके साथ खेलता था, वो उसको रोज खाना खिलाता था। ऐसा नहीं था कि रहीश बोलता था आज मेरा मन नहीं कर रहा है, आज मैं इसको भी नहीं खिलाऊंगा, नहीं, रहीश इसको हर एक दिन क्या करता था, फिट करता था। नेक्स्ट क्या है, लुक एंड से। लुक एंड से में आपको वर्ड दिए गए, ये वर्ड आपको क्या करना है, नोटबुक में लिखने भी है, साथ ही साथ इन वर्ड को बोल दे कैसे, ये भी आपको सीखना है। तो सबसे पहला वर्ड क्या है, पीईटी पेट, LIVED लिव्ड, SMART स्मार्ट, EGG egg. Next, HEN hen, EVERYDAY every day. every day का मतलब क्या होता है, हर दिन। FED fed, fed का मतलब क्या होता है, उसे खिलाना। नेक्स्ट क्या है, BED bed, WENT went, SHOUT shout, BURNING burning, burning का मतलब क्या होता है, जलना। FIRE fire, fire का मतलब क्या होता है, आग लगना। जो आग को ही हम क्या, आग लगना नहीं, आग। फायर को हम क्या बोलते हैं, आग बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कूप, COOP कूप। कूप क्या होता है, जहाँ पे हेन रहती है वो। PIPE पाइप, TAP टैप, टैप यानी कि क्या, नल। नेक्स्ट क्या है, FARM
फार्म। तो ये हो गया आपके वर्ड्स, इन्हें हम वापस रीड कर लेते हैं। क्या है? पेट, लिव, स्मार्ट, एग, hen, everyday, fed, bed, went, shout, burning, fire, cook, pipe, tap, farm। तो ये हो गए आपके जो वर्ड्स थे वो। अब नेक्स्ट क्या बोला गया? टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड। अब आपको क्या करना है? इस स्टोरी को आपके खुद के वर्ड में बोलना है। तो स्टोरी जो है बहुत ज्यादा इजी है। आप क्या करो, आपके पेरेंट्स को ये स्टोरी सुना सकते हो, साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्या बोला गया? रीड द स्टोरी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस दिया गया है, आपको स्टोरी रीड करनी पड़ेगी। जब तक आप स्टोरी रीड नहीं करोगे तब तक आपको ये करने नहीं आएगा। तो चलो, अपने तो स्टोरी रीड की हुई, तो देखो हम लोग कैसे इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है? टोटो वाज अ डैश hen। टोटो क्या था? टोटो वाज अ स्मार्ट hen। यहाँ पे स्मार्ट भी आ सकता है और ब्लैक भी आ सकता है, क्योंकि टोटो ब्लैक भी थी बट वो एट द सेम टाइम यहाँ पे स्मार्ट भी बताया गया था। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे स्मार्ट भी लिख सकते हो या तो ब्लैक भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है? रहीश यूज्ड टू गिव डैश टू टोटो। रहीश यूज्ड टू गिव डैश टू टोटो। रहीश उसे क्या देता था? फूड, यानी कि खाना। अब नेक्स्ट क्या है? टोटो लेड एंड डैश। टोटो ने क्या लेड? लेड का मतलब क्या? उसने क्या दिया था? उसने अंडे दिए थे। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? एग। नेक्स्ट क्या है? टोटो हैप्पीली रिप्लाइड टू रहीश। टोटो का हैप्पीली साउंड क्या था? कॉक कॉक था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कॉक कॉक एंड कॉक। और इसी के साथ क्या होता है? आपका ये एक्सरसाइज भी यहाँ पर खत्म होता है। तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टोरी को रीड करना पड़ेगा, तभी जो है आप इसे कर सकते हो। तो आप क्या करो? इसे लिख कर रख लो। अब इसके साथ ही क्या होता है? आपका 3.3 का ये लेसन यानी कि टोटो द hen, ये क्या होती है? यहाँ पर खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।